नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। और आप इस वक्त देख रहे हैं केएनए न्यूज। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक नई करवट साफ साफ दिखने लगी है। जी हाँ दोस्तों, राजनीति में एक नई करवट साफ दिखने लगी है। न नीतीश कुमार न तेजस्वी यादव, अब मंच पर एक नया नाम इस वक्त गूंज रहा है। दोस्तों, प्रशांत किशोर जन स्वराज यात्रा से लेकर बिहार बदलाव रैली तक प्रशांत किशोर का ग्राफ लगातार चढ़ता ही जा रहा है। ये भीड़ सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि एक जनमत का संकेत है, और वो जनमत जो अब पुराने गठबंधनों और परंपरागत नारों से लोग थक चुका है। जी हाँ दोस्तों, एनडीए मोदी और नीतीश के नाम पर वोट मांगता है, वहीं महागठबंधन सामाजिक न्याय का राग अलापता है। पर प्रशांत किशोर सीधे सीधे जनता से मुद्दों की बात इस वक्त कर रहे हैं। दोस्तों, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जमीन पर दिखने वाले काम अब सियासत का सवाल बन चुका है। ये नहीं रह गया कि प्रशांत किशोर की पार्टी आएगी या नहीं, अब सवाल बन गया है कि प्रशांत किशोर तीसरी ताकत बनेंगे या पहली चुनौती। सबको बोलना है, हाथ उठाकर नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है। दोनों रखना है कि हटाना है, रखना है कि हटाना है। नीतीश चचा रैयान की जय हां, रैयान की जय हां, रैयान की जय हां। अब मोदी आके रैयान की वोट दे दिया तो दे दिया ही, मोदी आकर कहेंगे तो वोट दे देंगे। ए भाई रुकिए, जितना लोग भाजपा को वोट दिया है समझ कर जाओ। आप बताइए, वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? सबको बोलना है, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? अब दोस्तों, जैसे जैसे प्रशांत किशोर जिलों में पदयात्रा कर रहे हैं, जन स्वराज का असर हर विधानसभा तक फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दिलचस्प बात तो यह है दोस्तों कि एनडीए वाले प्रशांत किशोर को महागठबंधन की भी पार्टी कह रहे हैं, और इंडिया गठबंधन वाले भी भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी बता रहे हैं, यानी कि दोनों डरे हुए। जी हाँ दोस्तों, प्रशांत किशोर ने सीधी चुनौती दे दी है। जिसको लगता है कि बहुत बड़ा नेता है, वो सामने आए और कहे कि जन स्वराज से हम नहीं डरते, लेकिन बोल वही रहे हैं जो खुद चुनाव नहीं लड़ते। दोस्तों, प्रशांत किशोर के मुताबिक असली डर तो उन्हें है जो जमीन पर है और जिन्हें मालूम है कि जनता का मूड बदल रहा है। अब प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी की कमान भी कस दी है। पप्पू सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर प्रशांत किशोर खुद फ्रंट से नेतृत्व कर रहे हैं। सालों तक दूसरों को जिताने वाला ये सियासी रणनीतिकार अब खुद मैदान में उतरने को तैयार है। और अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि क्या ये यात्रा सिर्फ संवाद है या फिर एक वोट में बदलने वाला जनसैलाब? क्या प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में सिर्फ चर्चा बनकर रह जाएंगे, या फिर 2025 में विधानसभा चुनाव में वो सत्ता की सीढ़ी पर चढ़ते हुए दिखाई देंगे? बिहार की सियासत अब दो ध्रुवों तक सीमित नहीं रह गई, तीसरा ध्रुव उभर रहा है, और उसका नाम है दोस्तों प्रशांत किशोर। बिहार में कोई दल ही नहीं है, पिछलग्गू दल है कांग्रेस। क्या बिहार में क्या वजूद है? 30 बरस से जो पार्टी लालू जी का झोला ढो रही है, लालू जी की तबीयत खराब हुई तो अब तेजस्वी का झोला ढो रहे हैं, उस दल की आप बात करते हैं। कांग्रेस की बिहार में क्या हैसियत है? अगर कांग्रेस की हैसियत है, राहुल गांधी को कूदा है, राजनीतिक कूदा है, कहते हैं ना कि डरो मत। राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, तो हम भी कह रहे हैं भैया डरो मत। है हिम्मत तो बिहार में अकेले चुनाव लड़के दिखा दो। है हिम्मत तो लालू जी कल अम्बेडकर बाबा साहब के फोटो के सामने पैर रखे थे, उस पर बयान देके दिखा दो। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर वाकई बिहार की राजनीति का भविष्य है, या फिर ये भीड़ भी सिर्फ एक चुनावी शोर बनकर रह जाएगी? तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में
जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।